गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ठीक है इकोनॉमिक्स में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स में मैं क्या पढ़ा रहा था, मुद्रास्फीति पढ़ा रहा था। ठीक, तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मुद्रा प्रसारण के कारण। मैं बताया था कल मुद्रा प्रसारण के मुद्रास्फीति के कारण क्या है, तो वो कारण मैं कल बताया था कि दो कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? पहला क्या है? पहला है मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारण। मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारक। मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारण। ठीक, मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारण। दूसरा क्या है? दूसरा है उत्पादन की मात्रा में कमी लाने वाले कारण। उत्पादन की मात्रा में कमी लाने वाले कारण। उत्पादन की मात्रा में कमी लाने वाले कारण। मुद्रा प्रसार के दो कारण हैं। क्या है? मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारण, उत्पादन की मात्रा में कमी करने वाले कारण। तो दो कारणों में अब मैं इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं उनको बताता हूँ। ठीक है आपको? तो पहले में क्या है? मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारक। मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारण कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्या होगा? निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। मौद्रिक आय को बढ़ाने में निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या है? पहला क्या है? सरकार की मौद्रिक नीति। सरकार की मौद्रिक नीति। ठीक है, सरकार की जो मौद्रिक नीति है वो उसकी वजह से मौद्रिक आय को बढ़ाने के कारक होते हैं। क्या है? सरकार की क्या नीतियां होती है जिससे मौद्रिक आय को बढ़ाने में कारक होता है। ठीक है, सरकार व केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति चालन और साख की मात्रा में वृद्धि कर सकती है और ऐसा होने पर मौद्रिक आय बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है? सरकार व केंद्रीय बैंक जो होती है वो क्या करती है? वो एक दूसरे से क्या करते हैं? ठीक है, मौद्रिक नीति के चलन के लिए साख की व्यवस्था करती है। ठीक, और साख की व्यवस्था जब करती है तो ऐसे साख में वृद्धि करने के कारणों की तलाशा जाता है, तो वृद्धि होती है। ठीक, ये वृद्धि हो सकती है, इसके कारण भी वृद्धि हो सकती है। ठीक, जैसे निजी बैंक दर ऋणों के लिए मांग को प्रोत्साहित करती है। जैसे क्या होता है? निजी बैंक जो होते हैं वो उनकी दर जो होती है वो क्या करते हैं? वो पैसा बढ़ा देते हैं, तो बैंकों को क्या करते हैं? ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंकों को वह ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक से वो पैसा लेते हैं, तो केंद्रीय बैंक को पैसा भुगतान करते हैं। तो इससे क्या होता है? मौद्रिक आय में बढ़ोतरी होती है। ठीक, जिसमें साख का प्रसार होता है। इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है तो जनता के हाथ में मुद्रा पड़ जाती है। जब केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है? खुले बाजार में क्या करता है? अपनी प्रतिभूतियां जब खरीदता है, शेयर्स जो खरीदता है, तो उससे क्या होता है? मौद्रिक आय में विकास होता है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? बैंकों की साख नीति। अब दूसरा इसमें क्या है? बैंक की जो साख नीति होती है वो क्या है? बैंक की जो साख नीति होती है, साख मतलब क्या होता है? उधार होता है, देना ना। बैंक की साख नीति बैंकों की रेपुटेशन होती है। ठीक, साख
बैंकों की साख नीति। जब साख के लिए अधिक मांग होती है तो व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं के पीछे रखे जाने वाले नकद कोष के अनुपात कम करके अधिक साख का सृजन करते हैं। मतलब क्या होता है, जब साख की जरूरत होती है, ठीक है, जब साख की क्या होती है, मांग अधिक हो जाती है मार्केट में, तो केंद्रीय बैंक क्या, जो बैंक होते हैं, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो साख अपने बेचते हैं, ठीक है, जो नकद होता है वो बेच देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मौद्रिक आय होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मौद्रिक आय होती है। तो ये क्या करते हैं, ये आय को बढ़ाने वाले कारक होते हैं, कारण होते हैं, ठीक है। ये बैंकों के बैंक जो होती है, साख की जो नीति होती है, उनकी जो नकद आरक्षण रखे रहते हैं, उनको जब मार्केट में उतारते हैं और सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं, तो क्या होता है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती है बैंकों को, तो उसको क्या करते हैं, आय बढ़ाते हैं, ठीक। मुद्रा की चलन गति में वृद्धि, मुद्रा की चलन गति में वृद्धि, मुद्रा की जो चलन गति है उसमें वृद्धि होने पर भी आय में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, तेजी की दशा में चलन गति बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार मुद्रा की प्रभावी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे कीमत वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे कीमत वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। क्या है, मुद्रा के चलन में वृद्धि, जब मुद्रा के बाजार में मुद्रा चलन की वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ जाती है बहुत अधिक, ठीक है, चलन बढ़ जाती है, तो क्या होता है, इससे मुद्रा को जो मूल्य होता है वो प्रभावी होता है। तो मूल्य जब प्रभावी होता है तो इससे कीमतें में वृद्धि होती है। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो मुद्रा की जो चलन गति होती है वो तेज हो जाती है और मौद्रिक आय में सहायक बनाने में सहायता करती है, ठीक। घाटे का अर्थ प्रबंधन, घाटे का अर्थ प्रबंधन क्या है, इसके अंतर्गत आता है, सरकारें अपनी आय की अपेक्षा होने वाली अधिक व्यय की पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा का निर्गमन करती है या साख का प्रसार करती है। जब सरकार को घाटे का अर्थ प्रबंधन होता है तो क्या करती है, सरकार आय की अपेक्षा व्यय ज़्यादा जब हो जाती है तो क्या होता है, जब आय से ज़्यादा व्यय होने लगता है तो मुद्रा का निर्गमन ज़्यादा करने लगती है, गवर्नमेंट मुद्रा का निर्गमन ज़्यादा करती है। तो इससे क्या होता है, इसके निर्गमन से उसके साख का प्रसार होता है, ठीक। तो ये भारत में क्या स्थिति होती है, भारत में सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, जो फिर सरकार की प्रतिभूतियों के आधार पर मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देती है। मैं बताया था आपको, जब मुद्रा का निर्गमन गवर्नमेंट बैंक करता है तो वो क्या होता है, तो जैसे जैसे निर्गमन करेगा, घाटे का प्रबंधन जब हो जाता है तो मुद्रा का निर्गमन बैंक करता है। जब बैंक करता है तो सरकार है उससे बैंक से ऋण लेती है, जो ऋण लेती है सरकार है, और फिर क्या करते हैं, बैंक जो सरकार होती है तो ऋण लेती है, तो ऋण में कुछ ब्याज देती है सरकार, जब उस ब्याज को भरती है सरकार तो उससे मौद्रिक आय की भी विकास होता है, ठीक। अब क्या है, अनुत्पादन व्यय का विस्तार, अनुत्पादक व्यय का विस्तार, सरकार द्वारा ऐसा व्यय बढ़ाने पर जो कि उत्पादन वृद्धि में सहायक नहीं होता। मौद्रिक आय में तो वृद्धि होती है किंतु उत्पादन में प्रायः कोई वृद्धि नहीं होती। इस संतुलन के कारण मुद्रा प्रसार की दशा में पैदा होती है, मुद्रा प्रसार की दशा पैदा होती है, ठीक। अब क्या है, बिना हिसाब की मुद्रा, सरकार को कर देने से छिपाया हुआ धन अनियंत्रित रूप से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ती हैं। बिना हिसाब की मुद्रा, जो काला धन है, वो जो बिना इनकम टैक्स दिए हुए धन छिपा के लोग रखते हैं, यदि उनका क्या होता है, वो छिपा के जब रखते हैं तो इससे क्या होता है, मुद्रा में क्या होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। जो काला धन है उससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, इसलिए इससे जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक। तो इससे भी क्या होता है, मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारक होते हैं। अन्य कारण क्या क्या है कि मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले अन्य और कारण हैं, क्या क्या है, उनके नाम मैं गिनवा दे रहा हूँ। बढ़ती हुई जनसंख्या की मौद्रिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन की मात्रा पर्याप्त बढ़े बिना ही मुद्रा की मात्रा बढ़ाना,
बढ़ती हुई जनसंख्या की मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन की मात्रा बढ़े बिना मुद्रा की मात्रा उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के बिना ही क्या करते हैं कि वो मुद्रा की मात्रा बढ़ा देते हैं, मुद्रा की छपाई ज़्यादा सरकारें करा देती हैं, तब क्या होती है, तब मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। श्रम आदि की आय में उत्पादकता बिना चढ़े ही वृद्धि करना, श्रम आय की आय में उत्पादकता की उत्पादक है उत्पादकता बिना बढ़े ही, ठीक है, वृद्धि कर दिया जाता है, तो भी मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। पूंजी का निरंतर अपर्याप्तता, ये कारण भी मुद्रा प्रसार को बल प्रदान करते हैं। पूंजी का निरंतर अपर्याप्तता, पूंजी की निरंतर अपर्याप्तता होती है, ठीक है, तो ये सारे कारण क्या होते हैं, वो मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारक माने जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा मैं बताया था उत्पादन की मात्रा में कमी करने वाले कारण बहुत से कारक हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक विपदाएं जो क्या होती हैं, उत्पादन की मात्रा में कमी लाने वाले कारण हैं। उसमें पहला क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर स्टेट में कुछ न कुछ आपदाएं आती रहती हैं। अभी आप देखे होंगे उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ है, तो ऐसे ही कभी बाढ़ आ जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार में बाढ़ आ जाती है, बहुत से केरल में बिहार बाढ़ आ गई, पीछे देखा था आपने। तो ये जो उत्पादन की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उत्पादन की मात्रा में कमी होने वाले कारण जो होते हैं, ये क्या, पहला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक, कृषि प्रधान देश होने के बाद भारत में इतनी विपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक पहला। दूसरा क्या, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता क्या है, जिन उद्योगों में यह नियम लागू है उनमें अधिक लागत से कम उत्पादन होता है, लागतें बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा प्रसार की दशा उत्पन्न होती है। लागतें बढ़ने से कीमत बढ़ती है, ठीक, इस कारण से क्या होता है, मुद्रा प्रसार होता है, ठीक। अब तीसरा है कच्चे माल का अभाव। जब कच्चे माल का अभाव होता है तो उत्पादन में कमी आना असंभावी है। जब कच्चे माल की कमी होती है तो उत्पादन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। भाई, जिस चीज़ को बनाना है उसके लिए यदि आप रॉ मटेरियल कच्चा माल नहीं रखेंगे तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन नहीं होगा, कच्चे माल की अनुपलब्धता की वजह से उत्पादन नहीं होगा, ठीक। तीसरा, सरकार की आर्थिक नीतियाँ। कभी कभी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियाँ बना देता है जिससे कुछ दिनों के लिए क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है वो नियमों के पालन करने में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को लगा देता है, तो कुछ दिनों के लिए उत्पादन कम होने लगता है, ठीक है। तो सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं, यदि बहुत सही ढंग से है, सही रहती हैं, तो विकास होता है, उत्पादन होता है, नहीं तो उत्पादन घट जाता है। उत्पाद के तरीके, प्राचीन और अनुपयुक्त तरीकों से उत्पाद लागत अधिक आती है और उत्पादन की मात्रा में कमी होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। देखिए, परंपरागत आज के भारत क्या है, परंपरागत खेती करता है, टेक्निकल खेती नहीं करता है। परंपरागत कई ऐसे उद्योग हैं जो अभी भी परंपराओं के हिसाब से चलते, टेक्निकली नहीं है, तो टेक्निकली नहीं होगा तो उत्पादन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। समय के साथ तो टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, उत्पादन बढ़ाना है तो टेक्निकल होना पड़ेगा, ठीक। औद्योगिक अशांति। औद्योगिक अशांति मतलब क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है, जब औद्योगिक अशांति होती है, जैसे हड़ताल हो गया, तालेबंदी हो गया, जबरी छुट्टी हो गया, ठीक, तो इसमें क्या होता है, काम धीरे हो जाता है या काम बंद हो जाता है। हड़ताल से क्या होता है, काम बंद हो जाता है, तालाबंदी से काम धीरे हो जाता है, ठीक। यदि ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो क्या उत्पादन की मात्रा कम होने लगती है, तो ये भी मुद्रा प्रसार के कारण है, ठीक। उत्पादन का असंतुलित ढांचा, जो उत्पादन करना है उसका असंतुलित ढांचा, मतलब प्रॉपर कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, उत्पादन की मात्रा में
कमी लाने वाले कारक होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उत्पादन की मात्रा में कमी लाते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताया, क्या बताया, आज मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को मुद्रा मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार खत्म हो गया। हो सकता है इस बार इसको ये क्वेश्चन आए मुद्रा प्रसार के। ठीक है, मुद्रा प्रसार को परिभाषित कीजिए या मुद्रा प्रसार क्या है उसके कारण बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति आप क्या समझते हैं, मुद्रास्फीति के कारणों की विवेचना कीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज बस इतना।